Now let's move to type 3. ये ठीक है. एंड दिस स्टेटमेंट सेज, इस स्टेटमेंट क्या बोलेगा, टाइप 3 को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. व्हेन सीरीज कंटेन्स प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. ठीक है, ये तो हो गया कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये वाला है. और उसके बाद हमारा प्रोसीजर क्या हो जाएगा. अगर हमने ये पहचान लिया कि इस तरह का चीज़ है तो प्रोसीजर विल बी इफ सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट of two binomial coefficients in general term. जनरल टर्म मतलब मे बी आर प्लस वन टर्म या फिर आर एथ टर्म. अगर जनरल टर्म में जो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखा गया है उनके जो लोअर सबस्क्रिप्ट है, ये ठीक है, मतलब एक सीरीज लिखा हुआ है इसमें दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लिखा हुआ है. ये तो टाइप 3 के अंदर आ गया. उसमें भी अगर जो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनका अगर लोअर सबस्क्रिप्ट का सम जो है जनरल टर्म में वो कांस्टेंट हो जाए. जनरल टर्म मतलब मे बी आर टर्म में अगर हमने लोअर सबस्क्रिप्ट को ऐड किया तो दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर. ये ठीक है. इन जनरल टर्म इज कांस्टेंट और कैन बी मेड कांस्टेंट. ये ठीक है. देन दिस इज टाइप 3, तो फिर ये टाइप 3 होगा. और फिर सॉल्व कैसे करेंगे. देन मल्टीप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग. अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लिखते रहो, अभी समझ में आ जाएगा. देखते रहो, मतलब थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. देन मल्टीप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल एक्सपेंशंस एंड कंपेयर appropriate coefficients on both sides. Then compare appropriate coefficient on both sides. ठीक है. ठीक है, इनफ ऑफ थ्योरी हो गया. अब सीधा लेट्स डाइव इन और क्वेश्चन करते हैं एक. ठीक है, से क्वेश्चन 1 सेज फाइंड. ठीक है, NC0 इंटू n प्लस 2C3 प्लस NC1 इंटू n प्लस 2C4 प्लस NC2 इंटू n प्लस 2C5 प्लस एंड सो ऑन. ये ठीक है, मतलब जहाँ तक डिफाइन हो रहा है वहाँ तक डिफाइन करते रहे. ऐसे करके लिखा गया. तो अब हमारा सोल्यूशन क्या होगा. सोल्यूशन पहले तो हमने क्या किया कि इसका जनरल टर्म लिखा. ठीक है, इसको देख के ये ठीक है, मान लिया हमने आर प्लस वन एक टर्म लिखा, टी आर प्लस वन. कितना हो जाएगा. आर की वैल्यू 0 रखने पे यहाँ पे T1 आ जाएगा. T1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा. ये ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 0 रखने पे ये आना चाहिए. तो हो जाएगा NCR इंटू एन प्लस 2C. अगर ये 0 है तो उससे 3 ज़्यादा 3 है. अगर ये 1 है तो ये उससे 3 ज़्यादा 4 है. अगर ये 2 है तो उससे भी 3 ज़्यादा कितना है 5. तो अगर ये R है तो यहाँ पे उससे 3 ज़्यादा कितना होगा R+3. ठीक है, ये हो गया. अब इसमें उसने क्या बोला. पहले तो हमने जनरल टर्म लिख लिया. ठीक है, टाइप 3 के अंदर हो सकता है ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आ रहा है, एक ये और एक ये एक टर्म में, फिर दूसरे टर्म में ये आया और ये आया. ये दो दो टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है, फिर उनको जोड़ रखा है सीरीज में. ठीक है,
तो वहाँ से तो हमें पता लगा कि टाइप 3 हो सकता है, उसका ये मतलब नहीं कि टाइप 3 होगा। उसके बाद भी क्या होना चाहिए कि जैसे ये अब जनरल टर्म आ गया, TR+1 जनरल टर्म आ गया, तो इसमें ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट है इनका सम कांस्टेंट आना चाहिए। तो कांस्टेंट आना चाहिए उसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पे आ जाएगा 2R+3। ये ठीक है, वो तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें तो आर आ गया। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो अगर आर का वैल्यू चेंज करेंगे तो विल गेट डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, तो उसके लिए तो ये लोअर सबस्क्रिप्ट का सम डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने जो ऊपर स्टेटमेंट दिखा लिया दिख सॉरी लिखा था, उसमें हमने ये बोला था कि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर वो कांस्टेंट बना दिया जाए, मतलब दोनों ही चलेगा, यानी कुड बी मेड कांस्टेंट। उसके लिए हमने क्या किया है, एक फॉर्मूला होता है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो ये जो पहला टर्म है उसको हमने एन सी आर को ऐसे लिख लिया एन माइनस आर, तो ये दोनों अभी बराबर ही है ऑफकोर्स। और जो ये दूसरा टर्म है उसको ऐसे लिखा रहने दिया N+2 CR+3। ठीक है, ऐसे लिखा रहने दिया। ऐसा ट्वीकिंग करने से क्या हो गया कि अब अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया लोअर सबस्क्रिप्ट को N-R+R+3, तो वो सम का क्या आ जाएगा N+3 विच इज़ कांस्टेंट। ये ठीक है, इसका जो सम है वो कांस्टेंट है। दिस वुड इम्प्लाई कि टाइप 3 मेथड, ये ठीक है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड विल वर्क, विल